जय माता दी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दुर्गा त्रिशन्न माला या दुर्गा 32 नामावली का पाठ किस प्रकार करना चाहिए, इसका क्या फल प्राप्त होता है, दुर्गा सप्तशती में इसकी क्या विशेषता दी गई है आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। दुर्गा 32 नामावली एक ऐसा स्त्रोत और पाठ है जिसे कोई भी मनुष्य कम समय में कर सकता है। यह आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। यह स्रोत मनुष्य को सभी भयों से और सभी प्रकार के संकटों से बचाता है। तो इसका पाठ किस प्रकार करना है, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसका पाठ प्रारंभ करते हैं। दुर्गा दुर्गत शमनी, दुर्गा पद्ध निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो द्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोक दवानला, दुर्गमा दुर्ग मालोका, दुर्ग मात्व स्वरूपिणी, दुर्ग मार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भाषिणी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्ग मासुर सहंत्री, दुर्ग मायुध धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग मता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग दारिणी, नामा मिली मिमा यस्तु दुर्गायम्म मानभ, पठेत सर्व भयानुमुक्तो भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए आज्ञा दे अथवा किसी कठोर संकट में आप फंस जाएं तो इस दुर्गा त्रिशन्न माला का पाठ करें। इस माला का 108 बार पाठ करने पर सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिलती है। विपत्ति के समय इसके समान भय नाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्य को कभी कोई हानि नहीं होती है। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ कर स्वयं करता है अथवा ब्राह्मण से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्ति से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुष्यरण 30,000 का है। पुष्यरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल और ढाल मुदगर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो और उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो। वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक जो मेरा पूजन करे, मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे, भांति भांति के उत्तम पदार्थ का भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उनके ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। माँ दुर्गा की सप्तशती की पुस्तक में मिट्टी की मूर्ति बनाने की बात कही गई है। मिट्टी की प्रतिमा की जब हम पूजा करते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं है कि हम माँ की मिट्टी की प्रतिमा बना सकें। आपके घर में माँ भगवती की जो भी तस्वीर है आप उसे ही आसन पर विराजित कीजिए, चौकी लगाकर या बिना चौकी के भी अगर आप आसन पर बैठकर इसका पाठ करेंगे तो आपको इसका अवश्य ही फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही इसमें बात कही गई है 100 कनेर के फूलों को चढ़ाने की। तो माँ भगवती के जितने भी नाम इसमें दिए गए हैं, प्रत्येक नाम के साथ आप चाहें तो माँ के ऊपर लाल कनेर का फूल चढ़ाएं, गुड़हल का फूल, क्योंकि गुड़हल का फूल जो है वो माँ भगवती को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और गुड़हल का फूल आपको नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। आप अपनी मनोकामना को बोलते हुए प्रतिदिन के हिसाब से इसका संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन आप इसके 5, 7, 11, 21 जैसी आपकी श्रद्धा हो उतने पाठ आप करेंगे। पाठ 9 दिनों तक करने के बाद में 9वीं तिथि के दिन इन्हीं मंत्रों से आपको हवन जरूर करना चाहिए।
हवन करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि जब आप घर में हवन करें और आपको बिल्कुल भी आहुति देना नहीं आता है, तो सबसे पहले जो आहुति दी जाती है वो घी की आहुति दी जाती है, जो कि देवताओं के निमित्त होती है। उसके बाद हम गणेश जी महाराज के लिए एक आहुति देंगे। अपने गुरुदेव के नाम से एक आहुति दीजिए। अपने जो इष्ट देव हैं उनके नाम से आहुति दीजिए, और आपके जो भी कुल देवी या कुल देवता हैं उनके नाम से आहुति दीजिए। और उसके बाद आप इन 32 नामों से आहुति दीजिए। इन 32 नामों के प्रत्येक नाम के अंत में आपको नमः स्वाहा लगाना है। जैसे सबसे शुरुआत हुई है इसकी दुर्गमा दुर्गमालों का, तो दुर्गमा, तो ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गमा नमः स्वाहा। इस प्रकार आप इस 32 नामावली का हवन भी कर सकते हैं। हवन में बात कही गई है पोए की, तो आप मीठे पोए से भी हवन कर सकते हैं, हवन सामग्री से भी हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री सबसे मेन है, पर किसी मीठी चीज़ का भोग लगाना भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप चाहे पोए बना के रख लीजिए, बतासा रख लीजिए, या फिर आप खीर बना कर रख लीजिए। तो थोड़ी 4-5 आहुतियाँ आप लास्ट में ना खीर की भी दीजिए। और ब्राह्मण के नाम की दक्षिणा ज़रूर निकाली जाती है, तो वो भी ज़रूर निकाल के रखा कीजिए जब आप हवन शुरू करें। अग्नि हवन कुंड के चारों तरफ जल छोड़ने के बाद सबसे पहले घी की आहुति देने के बाद ही हवन प्रारंभ होता है, और हवन के अंत में जल चारों तरफ आपको छिड़क देना है एक बार और माँ से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है कि कोई हवन में त्रुटि हो गई है तो माँ वो क्षमा कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की है, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी फ्रेंड्स।